देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब देखिए, ये टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम जो व्याख्या है वो मतलब जो है पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इनका तुलनात्मक अध्ययन से यानी तुलनात्मक बेस से इनकी हर प्रश्न की व्याख्या करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए आपका, वो है आपका किसी अपराध को सिद्ध करने का भार निम्न में से किस पर होता है। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं कि मतलब जो है किसी भी अपराध का जो भार है किस पर होता है। ए अभियोजन पक्ष पर, बी अभियुक्त पर, सी दोनों पर, डी न्यायालय के विवेक पर। देखिए इसका आंसर बनेगा अभियोजन पक्ष पर। आंसर बन जाता है इसका ए। अब इसका ए आंसर बन जाता है। अब देखिए, अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह विधिक अधिकार या दायित्वों के अस्तित्व के बारे में विश्वास करे तो उसे उन तथ्यों को साबित करना होगा। अतः अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है। अब देखिए मतलब जो है ये तो मैंने बताया आपको पुराने अधिनियम के तहत। अब इसी की बात को देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो है 2023, देखिए वहां पर अगर हम पुराने अधिनियम की बात करते हैं 1872 के अधिनियम की बात करते हैं, इसमें जो प्रावधान ये 101 के अंतर्गत है। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो धारा है वो हमारी 104 के अनुसार किसी अपराध को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 के समान है। अब देखिए मतलब जो है इसमें जो है जो प्रावधान हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 101 में था, अब उसको जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 2023 उसको 104 में परिवर्तित कर दिया गया। यानी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है 104 में प्रावधानित है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार, देखिए आप जो कभी भी कभी बदलता रहता है, कभी नहीं बदलता है, लगातार बदलता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा सी, लगातार बदलता रहता है। अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा 102 क्या कहती है, किसी वाद या कार्रवाई को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा। यदि दोनों में से किसी की भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए तो न्यायालय में सबूत या साक्ष्य प्रस्तुत करने का यह भार सदैव कार्रवाई में असफल होने की संभावना वाले पक्ष के ऊपर रहता है। अतः यह बदलता रहता है। देखिए जहां हमने बात करते हैं जो है 100 मतलब देखिए 2 की बात कर रहे हैं, देखिए वहीं पर देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का ये प्रावधान जो है ये है एक धारा 105 में है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 105 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार लगातार बदलता रहता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 102 के समान है। देखिए वहीं पर जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2023 की जो धारा 105 और वहीं पर जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा 102 दोनों समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, किसी भारतीय साक्ष्य की धारा या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 निम्नलिखित में से किस पर लागू होना आवश्यक है। ए दांडिक विचारण पर, दीवानी वाद पर, सी ए और बी दोनों, डी न तो ए न बी। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा दांडिक विचारण पर। आंसर बना इसका ए। अब देखिए धारा 105 भारतीय दंड संहिता 1860 के साधारण अपवादों में 73 से 106 के साथ ही संहिता के अन्य भागों अपराध को परिभाषित करने की विधि इस अपवाद के प्रांतुक
इसमें देखिए अगर आप अपराध के प्रांतों की या फिर मतलब जो है भी शामिल है के मामले में अभियुक्त के ऊपर सबूत का भार डालने के संबंध में उपबंध किया गया है जो दंडिक कार्रवाई होती है। वहीं पर देखिए धारा 105 केवल दंडिक विचारणों पर ही लागू होगी। इसी प्रकार देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो धारा है वो 108, कौन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2023 की जो धारा है 108 के अंतर्गत नियम केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा है जो 105 के समान है। देखिए जो है जो प्रावधान मान लीजिए 105 में था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी पुराने, वहीं पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो 2023 की धारा 108 में बड़ा समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें देखिए सुमेलित करना आपको जो है, देखिए जो है इसमें आपका जो है देखो मैंने पहले भी कहा सबसे पहले ए बी सी लिख लीजिए आप, ए बी सी और डी। अब ये लिखने से क्या होता है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो इसमें देखिए निर्वाचन खंड, अब देखिए इसमें निर्वाचन खंड में देखिए आपका जो है ये बनेगा देखिए धारा 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी ए का जो बनेगा वो ए का बन जाएगा 4। उसके बाद वे तथ्य जो अन्य संगत नहीं है और कब सुसंगत है, यहां पर देखिए इसमें कौन से बनेगा, इसमें देखिए धारा 3 धारा 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि ये 3 से मैच खा। देखिए मैंने पहले ए बी सी में वो दे रखे, फिर इसको नीचे सूची नंबर 2 से मिलान करना आपको जो है ये सी देखिए। उसी प्रकार देखिए सबूत का जो भार, अब देखिए सबूत का जो भार है वो देखिए आपका जो है धारा 105 साक्ष्य अधिनियम, यानी कि ये 2 बन जाता है। वहीं पर देखिए एक ही लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता, ये बन जाता है हमारा धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आंसर बन गया ए। अब देखिए हमने ये मिलान किया सूची 1 को सूची 2 से, अब इसके अंतर्गत जो हमारे पास आंसर आता है 4 3 2 1। अब ये समीकरण देख ले तो आंसर बन जाता है हमारा इसमें सी, आंसर बन जाता है, तो आंसर बन गया हमारा सी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं देखिए इसकी मतलब जो है तुलनात्मक की बात करते हैं, देखिए निर्वाचन खंड जो है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा 3 में प्रावधानित है या संबंधित है, वहीं पर देखिए अगर हम मतलब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत निर्वाचन खंड जो संबंधित है वो धारा 2 से है। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत है ये जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 11 से संबंधित है, जबकि यही बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है धारा 9 से संबंधित है। अब देखिए इसमें देखिए सबूत का जो भार है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 से संबंधित है, और वहीं पर जो है सबूत का भार जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो धारा 108 से संबंधित है। एक ही लेन देन का जो हिस्सा है करने वाले तथ्य जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की 6 धारा से संबंधित है। अब ये प्रावधान जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत धारा 4 से संबंधित है। देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 प्रतिपादित सिद्धांत, इसके सिद्धांत का उपयोजन है ए रेस जेस्टे, रेस इप्सा लेविटियर, रेस जुडिकेटा, रेस सिक स्टेबिट्स। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा रेस इप्सा लिक्यूटर, यानी आंसर बना इसका बी। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा 106 वो रेस इप्सा लिक्विटर के सिद्धांत से संबंधित है। कौन सी? रेस इप्सा लिक्विटर के संबंधित है। इसके अंतर्गत तथ्य को ही प्रमाण मान लिया जाता है और किसी भी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 106 में वर्णित जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी भी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है।
देखिए ये बात जो थी हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 105 106 संबंधित थी। वहीं पर देखिए अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा यानी 2023 की जो धारा है 109 यानी कौन सी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की 109 स्वयं प्रमाण यानी कि रेस इप्सा लिक्वेटर, यानी कि इसका मतलब होता है स्वयं प्रमाण यानी का सिद्धांत संबंधित है कौन सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन धारा से है, 109 से है। जो ये संबंध जो था पहले पुराने अधिनियम की बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 106 से संबंधित था। यानी कि देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 109 स्वयं प्रमाणन यानी रेस इप्सा लिक्वेटर का सिद्धांत संबंधित है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 1872 की 106 के समान है या इसके बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, इसी में देखिए मिलान करना आपको, देखिए मैंने पहले कहा जब मिलान करने वाले होते हैं तो उसमें ए बी सी और डी ये लिख लेना चाहिए आपको। अब देखिए हम देखिए करते हैं सिद्ध करने का जो भार है, देखिए आप जो है सिद्ध करने का भार जो है उसके अंतर्गत देखेंगे आप जो है ये बनेगा आपका, देखिए यानी सिद्ध करने का भार जो है ये संबंधित बनेगा आपका धारा 101 से यानी कि जो है 4 से। उसी प्रकार देखिए सिद्ध करने का भार किसके ऊपर होता है, अब इसमें देखिए आपका जो है सिद्ध करने का जो भार है किसके ऊपर होता है, ये देखिए हमारा है 102 यानी कि ये 3 से संबंधित होता है। उसके बाद देखिए विशेष तथ्यों के बारे में सिद्ध करने का जो भार है वो होता है देखिए यानी 2 से संबंधित है, ये 2 संबंधित है। उसके बाद देखिए ज्ञान में आने वाले तथ्यों को यानी इसका बनेगा देखिए आंसर 1 यानी कि ये 1। अब देखिए आंसर बन जाता है आपका 4 3 2 1, ये मिलान हो जाता है आपका जो है। अब इसमें आंसर बन जाता है आपका सी, आंसर बन जाता है तो आंसर हो गया सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यानी कि इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं इसके मिलान की बात करते हैं, सिद्ध करने का जो भार है वो 1872 के साक्ष्य अधिनियम 101 से संबंधित है। अब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो धारा 104 से संबंधित है, यानी जो है जो पहले 101 में था अब वो जो है नए कानून के अंतर्गत 104 से संबंधित है। वहीं पर देखिए सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है, ये संबंध था जो है 102 के अंतर्गत है, यानी कि 1857 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अब जो है ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 105 से संबंधित है। अब देखिए यहां पर विशेष तथ्य के बारे में सिद्ध करने का जो भार है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 103 से संबंधित है, अब हो गया है 106 में, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो धारा है वो 106 से संबंधित है। वहीं पर देखिए ज्ञान में होने वाले तथ्यों को साबित करने का जो भार है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 106 से संबंधित है, अब जो है ये 109 से संबंधित हो गया। आपका मतलब समझिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब जो है 2023 में। अब देखिए आंसर बना इस प्रकार, देखिए इसका डी आंसर बन जाता है। अब देखिए इसके जो है आंसर बना इसका, देखिए ये बनेगा, इसका आंसर बन गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है, यानी जीवन की उपधारणा संबंधित है। धारा 108, धारा 106, धारा 104, धारा 107। अब देखिए यहां पर आंसर बन जाता है इसका डी आंसर, धारा 107। अब देखिए अगर हम जय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 107 किसी व्यक्ति को जीवित होने के संबंध में उपधारणा किए जाने का प्रावधान करती है, जिससे उपबंधित है कि जबकि ये प्रश्न का यह है कि कोई मनुष्य जीवित या मर गया है, यह दर्शित किया गया है कि वह 30 वर्ष के भीतर जीवित था
तब यह साबित करने का भार वह मर गया है उस व्यक्ति पर है जो उसे प्रतिज्ञात करता है। अर्थात यदि यह दर्शित किया जाता है कि कोई व्यक्ति 30 वर्ष से जीवित है तो यह उपधारणा किया जाएगा कि वह अभी जीवित है। देखिए अब यही बात जो है हमारी जो धारा है 107 जो है, यानी कि अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो है 223 यानी कि 110 के अंतर्गत जो प्रावधान पुराने अधिनियम में 107 में था वो अब जो है 110 में संबंधित है। उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसकी 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है से संबंधित है, से संबंध किए गए हैं और यह धारा जीवन की उपधारणा से संबंधित है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के 107 से समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, जो व्यक्ति लापता हो गया है उसके बारे में यदि 7 वर्ष तक उन लोगों में से किसी ने कुछ सुना हो, यदि वह जीवित है तो अवश्य सुनते, तब उपधारणा उत्पन्न होती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु के संबंध में क्या उपधारणा होगी। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, देखिए यानी कि यह उपधारणा है कि उसके अंतिम बारे सुने जाने के 7 वर्ष के बाद तिथि का व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यह उपधारणा है कि इन 7 वर्षों के मध्य विशिष्ट अवधि के प्रारंभ में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जो यह कथन करते हैं कि मृत्यु को एक विशेष समय घटित हुआ माना जाए,